जी आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए आज दिन यहाँ पर मुख्तस था और मैंने पेपर जमा करवाए थे PP80 से। मुझे पता चला था कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये हल्का नज़र आया कि शायद इफ्तिखार गोंदल साहब को अगवा करवा के उनसे बयान दिलवा कर, तो वो समझ रही थी कि यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं आगे से मिलेगा। लेकिन आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तलक था उन्होंने दरख्वास्तें दी और मैं भी यूँ ही मुझे पता चला तो आकर एप्लीकेशन दी। हमने तमाम जो हमसे रिक्वायरमेंट तलब की गई थी वो दस्तावेज़ात हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उन्होंने कहा है वो प्रिंट निकलवा कर हम दे रहे हैं। बाकी रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन ये जो हल्का है शायद उन्हें ये लगा हो कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि जब भी वो जिस साल जीते हैं उनका तरीक़ाकार सिर्फ एक ही रहा है कि वो धांधली करके जो NRO उनके ऊपर मेहरबान होता है, जो लंदन एग्रीमेंट वो करके आते हैं, उसके तहत ही उन्होंने इस मुल्क की आवाम के हकूक़ के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर डाका डाला है। लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे लोगों के अंदर शऊर आ चुका है और वो इमरान खान साहब की बदौलत आया। तो लोग इस दफ़ा जुल्म का जो बदला है वो लेंगे और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी जो है वो हासिल करवाने में हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा। और जो लंदन एग्रीमेंट के तहत वो समझ रहे थे कि इस दफ़ा फिर आएंगे और उनको लाडला सुपर लाडला बनाया जाएगा, वो यहाँ से आप देखेंगे कि उनकी ज़मानतें जब्त होंगी और वो भागेंगे। फिर वो कहेंगे कि जनाब मैं जलावतन हो गया। आप जलावतन इसलिए होते हैं कि आप खुद भाग कर जाते हैं। आप मुल्क में आते हैं, आपका सिर्फ काम ये होता है कि फैक्ट्रियाँ, मिलें, अपने कारोबार, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी जायदादें, अपने अपार्टमेंट्स बनाना। आप मुल्क में खिदमत के लिए तो नहीं आते। और जब आपकी हुकूमत जो है वो ख़त्म होती है तो उसके बाद आप लंदन रवाना हो जाते हैं या किसी और मुल्क रवाना होते हैं और फिर कहते हैं जी कि मैंने 15 साल जो है वो ज़िंदगी के बाहर गुजारे। तो आपको क्यों गुजारने पड़े? आज आप क्यों मुँह छुपा रहे हैं? आज आपको लोगों के अंदर आते हुए शर्म आ रही है। आप आज जलसे करते हैं तो आपके जलसों में लोग होते ही नहीं हैं, और जो आते हैं उनको किसी को आप बिरयानी का लालच देते हैं, किसी को आप जन्नत का टिकट जो है वो बांटने का कहते हैं कि जन्नत का टिकट मिल रहा है। तो जब जलसों के अंदर लोग पहुँचते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो इमरान खान को वोट देंगे। तो वोट तो इमरान खान का खड़ा है। गुजरात में आपने जलसा किया, 70% हॉल ही खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि आपकी जो मकबूलियत है वो ज़ीरो हो चुकी है और आपको खौफ इस चीज़ का है, डर इस चीज़ का है कि आपको पता है कि इमरान खान को हमने अंदर भी डाल लिया, हमने बल्ला भी पूरी छीनने की कोशिश की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला सुनाया और हमारा बल्ला वापस आया। फिर आपने डिस्क्वालीफाई भी इमरान खान साहब को किया, उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं PTI के ऊपर पूरा क्रैक डाउन किया, लोगों को अगवा किया, लोगों के घरों में छापे मरवाए, डकैतियाँ करवाईं, चोरियाँ करवाईं। और जो जुल्म और जबर किया है, जो आप कहते थे कि वोट को इज्जत देनी है, जो आपने जुल्म और जबर किया है उसका बदला जो है इस दफ़ा आवाम आपसे लेगी और वो वोट से लेगी। आप ये समझ रहे होंगे कि शायद 8 फरवरी को आप मैनेज कर लेंगे, तो जब करोड़ों की तादाद में लोग निकलते हैं तो फिर उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप तो होंगे ना किसी और के लाडले। तो इमरान खान जो है वो इस आवाम का लाडला है और 8 तारीख को इंशाल्लाह लोग जो है अपना रिजल्ट दिखाएंगे। दूसरा, आज साइफर केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस ट्रायल को रोक दिया है। 11 तारीख के लिए उस ट्रायल की समाअत जो है वो रुक गई है। और दूसरे नंबर पर हमने जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के हवाले से दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक वहाँ से हमें कोई सदेबाब जो है होता नज़र नहीं आया, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कि आप इनकी ग्रीवियंस सुनें और उसको रीड्रेस करें। लेकिन लेटर तो लिख दिए गए तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, IGs को। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमने किसी जगह के ऊपर नहीं पाया कि कोई ऐसी जो है वो पेशरफ्त हुई हो कि किसी अफसर के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया हो। और जिन IGs और चीफ सेक्रेटरीज को हदायतनामे जारी किए गए थे वही तो जुल्म करवाने वाले हैं। अगर फ़ौरन उनको मुअत्तल किया जाता, वहाँ पर न्यूट्रल लोग बैठाए जाते। देखें, जब आपकी हुकूमत ही गैर आइनी होगी तो उसका हर फैसला जो है वो गैर आइनी होगा। पहले तो ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये न्यूट्रल नहीं है, ये बाइस है। और दूसरे नंबर पर ये मुद्दत पूरी कर चुकी है। और तीसरे नंबर पर जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त बाइस है वो आपके सामने है। हमारे उम्मीदवारान को, तायद कुनिंदों को, तजवीज़ कुनिंदों को आज भी उठाया जा रहा है। और मैं आखिर में नवाज शरीफ को और मरीम को ये मैसेज देना चाहता हूँ इस हल्के के हवाले से भी और ओवरऑल भी, कि देखें आपने मुकाबला करना है ना इमरान खान से, तो सियासी मैदान में मुकाबला करें। लोगों की इज़्ज़तें उछाल कर, उनके घरों में दाखिल होकर और उनसे पेपर छीन कर, बल्ले के हवाले से हमले कर इस तरह की आप हरकतें करेंगे ना तो आप दिन ब दिन जो है वो ज़ीरो जैसे हो गए हैं, बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुकाबला आपने करना है सियासी मैदान में आए, और सियासी मैदान में आप इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि आपको डर है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है।